चंबल के बीहड़ों में 10 सुंदरी फूलन देवी गिरोह भले ही अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया हो, लेकिन बेहमई की हवाओं में सन्नाटे के बीच आज भी उस नरसंहार की चीखें सुनाई देती हैं। गोलियों की वो तड़तड़ाहट आज भी वहाँ की हवाओं में घुली हुई हैं, जो गाहे बेगाहे लोगों की याद ताज़ा कर जाती है। सामूहिक दुष्कर्म का बदला लेने के लिए बंदूक उठाने वाली डकैत फूलन देवी एक गिरोह का हिस्सा बन गई। बेहमई गांव में एक साथ 20 लोगों की मौत के घाट उतारने के बाद इस गिरोह ने फूलन देवी को इंस्पेक्टर का नाम दे दिया। दरअसल गिरोह के डकैत न सिर्फ खाकी वर्दी पहनते थे, बल्कि कांड करने के बाद पुलिस वालों को पदनाम से संबोधित भी करते थे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में घूरा का पुरवा नामक गांव में 10 अगस्त 1963 को जन्मी नन्ही फूलन देवी की, जो जुल्म सहते सहते कब बैंडिट क्वीन बन गई उसे खुद भी नहीं पता चला। 10 साल की उम्र में शादी हो जाने पर अधेड़ पति की दरिंदगी सहते हुए वो किसी तरह भाग निकली और गांव आकर जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इससे वह डकैतों तक जा पहुंची और सरदार बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह के गिरोह के हाथ लग गई। फूलन को लेकर बढ़ी तकरार में गुज्जर को मारकर विक्रम मल्लाह सरदार बन गया। इस बीच फूलन को अगवा कर बेहमई गांव में कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया, भूखे प्यासे रखा गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए फूलन देवी डकैतों के बीच जाकर बंदूक उठा ली। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने बेहमई गांव में कुएं पर खड़ा करके 20 लोगों को कतार में गोली मार दी। फूलन देवी द्वारा किए गए इस नरसंहार ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी और फूलन देवी देश दुनिया में बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। बेहमई नरसंहार करने के बाद फूलन देवी को उसके गिरोह में इंस्पेक्टर कहा जाने लगा था। हालांकि आईजी और मेजर के पद पर भी डकैतों ने अपने नाम के आगे इस्तेमाल करना शुरू किया था। डाकू मलखान सिंह हो या फूलन देवी या फिर विक्रम मल्लाह, सभी खाकी वर्दी ही पहनते थे। उसमें बाकायदा स्टार भी लगे होते थे। पुलिस से बचने के साथ ही गांव में लोगों के घर धावा बोलना इस गिरोह का प्रमुख कार्य होता था। वर्दीधारी होने की वजह से उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती थी। कई बार तो बीहड़ में काबिंग के दौरान पुलिस पार्टी खुद ही वर्दीधारियों को देखकर धोखा खा जाती थी। इसका फ़ायदा उठाकर कई बार डकैत पुलिस पार्टी पर हमलावर होते थे और आसानी के साथ फरार हो जाते थे। काबिंग के दौरान पुलिस जब इन डकैतों से रूबरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डकैत गिरोह के सदस्य फूलन को इंस्पेक्टर के नाम से बुलाते थे। डकैत मलखान सिंह को आईजी का पदनाम दिया गया था। साल 2003 में पुलिस ने जालौन से लेकर आगरा के बीहड़ में काबिंग की, जिसके बाद पता चला कि निर्भय गुर्जर खुद को वीर निर्भय गुर्जर आईपीएस कहता था और उसके साथी भी उसे इसी नाम से बुलाते थे। रज्जन गुर्जर गिरोह के साथी भदही मेजर कहलाता था। उसका नाम मेजर इसलिए पड़ा क्योंकि वह गिरोह एलएमजी लेकर चलता था। डकैतों पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी तमाम तौर तरीके सीखने पड़े थे। डकैतों को धोखा दे सकें, इसके लिए पुलिस ने उनकी बोली भाषा और उनके तौर तरीकों को भी सीखा था। कई बार तो पुलिस उन्हें इस तरह धोखा देती थी कि डकैत भी नहीं समझ पाते थे कि ये उनके साथी हैं या फिर पुलिस टीम। बहरहाल पुलिस की रणनीति कारगर रही और 2006 तक पुलिस ने बीहड़ को डकैतों के चंगुल से आज़ाद करा लिया। उस समय एंटी डकैती टीम के सदस्य रहे डीएसपी अरुण कुमार सिंह बताते हैं कि साल 2003 से 2006 तक एडीजी दलजीत चौधरी संग मिलकर टीम के साथ उन्होंने डकैतों का सफाया किया था। उस दौरान डकैतों के इन पदनामों की जानकारी मिली थी, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर आईजी तक थे। उस वक्त करीब 55 डकैत मारे गए थे और वर्तमान समय में बीहड़ को डकैतों से आज़ाद कराने का दावा किया जाता है। फूलन गिरोह ने मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया था। फूलन पर 22 लोगों की हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के आरोप थे। उसे जेल में रहना पड़ा। 1993 में
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार ने फूलन पर लगे आरोपों को वापस ले लिया और 1994 में उसे जेल से रिहाई मिल गई। इसके बाद फूलन ने उम्मेद सिंह से शादी की और समाजवादी पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर फूलन देवी सांसद बनी। 1998 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 99 में फूलन देवी एक बार फिर से जीतकर संसद पहुंच गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी। राणा ने गिरफ्तारी के समय कहा था कि उसने बेहमई कांड का बदला ले लिया है।